नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवचला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। मिनी आईवीएफ का नाम आपने सुना होगा। इसका मतलब है मिनिमम डोज स्टिमुलेशन देते हुए आईवीएफ करना। ये रेगुलर आईवीएफ से कम डोसेज वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है और इसके बहुत फायदे होते हैं कई लोगों के लिए। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये एक जेंटल लो कॉस्ट वेरिएशन है नॉर्मल आईवीएफ साइकिल का। इसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि जो अंडे बड़े करने के मेडिकेशंस होते हैं वो लो डोज के होते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट हो सकता है, लेट्रोजोल हो सकता है, लेकिन गोनाडोट्रोपिन्स जो आईवीएफ के लिए दिए जाते हैं जैसे एफएसएच, एलएच, वो नहीं दिए जाते। दिए भी अगर जाते हैं तो कम डोज में दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य 3 से 5 अंडे निकालने का होता है। रेगुलर आईवीएफ में 10 से 15 अंडे बाहर आने के उद्देश्य से इंजेक्शंस ज्यादा दिए जाते हैं। एग रिट्रीवल जो है, अंडा जो बाहर निकाला जाता है, वो रेगुलर प्रोसीजर के जैसे होता है आईवीएफ जैसा, जहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है और अंडों को बाहर एक नीडल द्वारा निकाला जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है सिमिलर होता है आईवीएफ के जैसा, नॉर्मल आईवीएफ जैसा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जैसे अंडे और स्पर्म को मिलाया जाता है या इक्सी किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वैसे ही मिनिमम स्टिमुलेशन आईवीएफ में भी या मिनी आईवीएफ में भी किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी सेम होता है जैसे एक रेगुलर आईवीएफ के लिए होता है, लेकिन इसमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि कम डोज दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कम अंडे बाहर आते हैं, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के इफेक्ट्स नहीं होते, इसलिए फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके लिए होता है ये मिनी आईवीएफ? लो ओवेरियन रिजर्व वालों के लिए, जिनके ओवरीज में कम अंडे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि कम दवाइयों के साथ हम क्वालिटी ऑफ एग्स को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो यंग महिलाएं होते हैं जिनमें बहुत अच्छे क्वालिटी के एग्स के आसार होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एग्स अच्छे होते हैं, उनके लिए ये मिनी आईवीएफ बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है तो ये मिनी आईवीएफ आपके लिए बहुत अच्छा यूजफुल होगा। लेकिन अगर ओवेरियन रिजर्व ठीक रहा, मतलब बहुत कम नहीं, अगर ठीक रहा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके कई सारे फायदे होते हैं। इसमें लो डोज मेडिकेशन दिया जाता है जैसे मैंने कहा, इसीलिए OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लो कॉस्ट होता है क्योंकि लो मेडिकेशंस दिए जाते हैं। क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छे होते हैं क्वांटिटी से ज्यादा। जैसे मैंने कहा 3 से 5 अंडे निकालने के उद्देश्य से कम मेडिकेशन दिए जाते हैं। शॉर्ट ट्रीटमेंट साइकिल होता है। कभी कभी कैंसर ट्रीटमेंट वालों के लिए या जिसके पास टाइम नहीं होता है उनके लिए ये वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। कम समय में कम डोसेज देकर एग्स को बाहर निकालकर आईवीएफ किया जाता है। इसके थोड़े नुकसान भी है, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि कम डोज दिया जाता है तो कम अंडे आने के चांसेस होते हैं और जिनके ऑलरेडी बहुत कम है तो क्वालिटी भी कम हो सकता है। सक्सेस रेट भी लो होता है इन लोगों में। सो ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनको साइकिल रिपीट करना पड़ता है। अगर आप कॉस्ट के लिए ये करा रहे हो तो 2-3 साइकिल भी कराने पड़ सकते हैं क्योंकि कम अंडे आएंगे और जब वो फेल होता है तो एक नॉर्मल आईवीएफ जितना ही कॉस्ट आपको लगेगा। इसके बारे में या नॉर्मल आईवीएफ के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।